जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सोशल मीडिया में जो सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रोल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आरक्षण जो विषय है उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए। लेकिन कुछ युवाओं को अभी ये नहीं पता है कि असल में 9वीं अनुसूची है क्या। तो इसी कारण से ये वीडियो हमने बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से हम समस्त युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। तो अगर हम लोग 9वीं अनुसूची को समझे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 9वीं अनुसूची जब भारत देश का जब संविधान जब बन के तैयार हुआ था उसमें कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए थे। और जब में कई सारे मौलिक अधिकार जब दिए गए थे उसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। और जब ये संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था तो उस समय पे ये हो रहा था कि जो जब कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी योजना जब लेके आना था या फिर कहीं पे रोड बनाना था तो जो भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति उस जगह पे आ रही थी वो अपनी ज़मीन देने से इनकार कर देता था और वो कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके मौलिक अधिकार का हनन था यदि वहाँ पे अगर सरकार उसकी ज़मीन का अगर अधिग्रहण कर लेती है तो। इसी कारण से 9वीं अनुसूची बनाई गई और 9वीं अनुसूची बनाई गई 1951 में। और ये जो बनाई गई वो पहले संविधान संशोधन के तहत बनाई गई। इसके पहले तक 8 ही अनुसूचियां थी और एको जो नई अनुसूची बनाई वो बनाई 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई क्योंकि अगर कोई भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में अगर रख दिया जाता है तो फिर वो विषय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायिक पुनर्विचार के योग्य नहीं होगा। अर्थात अगर कोई भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो फिर उस विषय में आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। और इसी उद्देश्य से बनाई गई थी 9वीं अनुसूची। और इसमें सबसे पहले जो डाला गया भूमि एवं पट्टा सुधार अधिनियम 1951 डाला गया और उसी के आधार पर कई सारी भूमियों का अधिग्रहण किया था। और अभी जो ये मांग चल रही है कि जो आरक्षण जो विषय है उसको भी 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। और डालने के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो आरक्षण जो विषय है इसी के नाम से भारत देश में राजनीति होती है और आधे लोग जो है वो आरक्षण के सपोर्ट में है, आरक्षण के सपोर्ट में होते हैं और आधे लोग जो है आरक्षण के विरोध में होते हैं। लेकिन अगर आरक्षण विषय को अगर 9वीं अनुसूची का भाग बना दिया जाता है तो फिर इसमें कोई भी पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। और इसी उद्देश्य से जो अभी जो मांग चल रही है वो यही चल रही है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और आज का जो वीडियो था वो बनाने का उद्देश्य ही हमारा ये था कि हम लोग अच्छे तरीके से ये बता पाएँ कि 9वीं अनुसूची क्या है और अगर आरक्षण को अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो उससे क्या क्या फ़ायदा होंगे। तो हमें यही फ़ायदा होगा कि कोई भी उसके बाद में आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता। और इसी उद्देश्य से ये जो मांग चल रही है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और यही हमारा वीडियो बनाने का भी उद्देश्य था जिस माध्यम से हम लोग सभी युवाओं को ये बता पाएँ कि 9वीं अनुसूची क्या है और आरक्षण को अगर 9वीं अनुसूची में अगर शामिल कर दिया जाता है तो फिर उसके फ़ायदे क्या क्या रहेंगे। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।